अपनी ऊंचाई पे घमंड मत करना मेरे दोस्त। सुना है बादलों को भी पानी जमीन से ही उठाना पड़ता है। बिहार के बर्बादी के 20 साल की अद्भुत और अद्वितीय कहानी लिखने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाजपा अलायंस और एनडीए अलायंस के लोग हैं, जिन्होंने 20 साल की इस राजनीतिक बर्बरता के अंदर बिहार के विकास को इस कदर पीछे कर दिया कि बिहार के लोग आज रोजगार के लिए, अपने उद्योग धंधे के लिए, अपने कृषि के लिए और अपने सामाजिक न्याय की व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके 30 एमपी बिहार से जीत के गए थे, भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस के लोग। उसमें से 8 लोगों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाई थी। इन 8 लोगों में सबसे ऊपर हैं गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे, राजभूषण चौधरी। जेडीयू कोटे से हैं ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर। हम कोटे से जीतन राम मांझी और लोजपा रामविलास पार्टी से चिराग पासवान जी। बिहार की जनता सब चीज समझती है। जरा आप खुद एनालाइज करके बताइए कि इन 8 लोगों में जिन जिन मिनिस्ट्री जिन जिन लोगों को मिला है, कितने इन्होंने उद्योग धंधे बिहार के अंदर लगाए, कितने लोगों को इन्होंने रोजगार का अवसर दिया। शायद आपको इसकी तहकीकात अगर कीजिएगा तो आपको जमीनी हकीकत यही मिलेगी, हर चीज शून्य है। सूक्ष्म लघु जैसे मंत्रालय जीतन राम मांझी के पास है, पर एक भी लघु उद्योग मंत्रालय यहाँ नहीं लगे। लोगों को रोजगार नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष लोग और बिहार के लोगों पर जातिगत व्यवस्था पर और सामाजिक व्यवस्था पर टिप्पणी करने वाले ये लोग बिहार को दिन प्रतिदिन पीछे ढकेल रहे हैं। भ्रष्टाचार, अपराध, ये सब चरम पर है। थानों के अंदर जाइए, ब्लॉक के अंदर जाइए, क्या स्थिति है ये हर किसी को पता है। बिना रुपया दिखाए हुए कोई भी काम नहीं होता है। सुनने वाला नहीं है। जब आप बोलिएगा, पता नहीं कौन किस गली से आके आपको ठोक के चला जाएगा, और उसकी सुनवाई करने के लिए भी कोई नहीं है। तो हर तरफ चित्कार है, हर तरफ आज मर्डर हो रहा है, कोई मर रहे हैं, परिवार के लोग मर रहे हैं। बिहार की जनता त्राहिमाम है, लेकिन बिहार के मुखिया सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने में मस्त हैं, मदहोश हैं, बिहार के लोगों को भूल गए हैं। याद रखिए नीतीश जी और बीजेपी अलायंस के लोग, जब बिहार के लोग भूल जाएंगे आपको, तो शायद इतिहास में भी आपका नाम नहीं लिखा जाएगा। और 2025 के विधानसभा चुनाव में शायद यही होने वाला है। आप इतिहास के उस पन्नों से भी मिट जाएंगे जहां आपको शायद जगह भी मिलनी चाहिए था। विकास के नाम पर सिर्फ ढकोसला करने वाले ये लोग और कुछ नहीं, सिर्फ लूट खसोट कर रहे हैं। बिहार में बर्बादी की एक नई लकीर उन्होंने लिख दी है, और बिहार के लोग सजगता के साथ इन लकीरों को तोड़कर इन सारे भ्रष्टाचारी लोगों को इस बार हटा के बिहार में एक न्यायपूर्ण और सामाजिक चीज़ों को, सामाजिक ढांचे को, सामाजिक बुनियाद को मजबूत करने वाले सरकार को और उसके युवा नेता तेजस्वी यादव को मौका देंगे, और लोगों को इसी जगह न्याय मिलेगा, रोजगार मिलेगा, कहीं पलायन नहीं करना पड़ेगा। तो सब लोग मिलजुल कर इस बार बिहार को व्यवस्था को बदलना है और नई सरकार लानी है, और बिहार को विकास के मानचित्र पर खड़ा करना है। धन्यवाद।